हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए आज के इस इम्पॉर्टेंट और वैल्यूबल सेशन की शुरुआत करते हैं। आज है 14 नवंबर और 14 नवंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आज के दिन वैसे बाल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और आज ही के दिन वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे आप लोगों को इतना तो ज़रूर कहूँगा कि मीठे से बचिएगा और जितना हो सके उतना चीनी से दूर रहिएगा। चीनी वाकई सफ़ेद जहर है। इसके मुकाबले अगर आपको मीठा खाना पसंद है तो आप गुड़ या शक्कर ले सकते हैं। मुझे बहुत मीठा पसंद है सीरियसली, मतलब स्वीट टूथ कहते हैं ना, जिसको कहते हैं ना, मीठे का बहुत ज़्यादा शौकीन तो वो हूँ मैं। लेकिन मैं चीनी को अवॉइड करता हूँ, मैं चीनी ले लेता हूँ। तो मैं उसकी जगह पे जैसे दूध पीना हो, वैसे तो कम ही पीता हूँ मैं, पर मान लो कभी पीना भी पड़े तो उसके अंदर चीनी की बजाय उसमें शक्कर डाल लेता हूँ। मीठा खाने का मन भी करे तो गुड़ खाना या गुड़ से रिलेटेड चीज़ें। मतलब ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही आप बंद कर दोगे एकदम से, लेकिन कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके संभव उससे दूर रहें, क्योंकि ये सीधा सीधा सफ़ेद जहर है। दूसरा दूसरा जो कोल्ड ड्रिंक है, ये कोल्ड ड्रिंक भी कम से कम पीने की कोशिश करें, मतलब इनको अवॉइड करें। उसकी वजह ये है कि इनमें भी आपको महसूस नहीं होता, लेकिन वो इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा शुगर होती है। तो यूं कहिएगा, हमें वो टेस्ट या बार बार पीने का जो जी करता है ना उनमें, वो कुछ यही वजह है कि इनके अंदर चीनी होती है भर भर के। तो थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि कम से कम, मतलब ऐसा फ्रिक्वेंटली नहीं। कुछ लोग तो मैंने देखा कि रोटी के साथ कोल्ड ड्रिंक और रोटी, मतलब ऐसा है, या मार्केट में कुछ खा रहे हैं उसके साथ में मान लेते हैं कि छोले भटूरे मंगवा लिए, साथ में कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली। तो वो चीज़ ना करें। एटलीस्ट थोड़ा सा सेहत का ख्याल रखना बेहद बेहद ज़रूरी है। खैर, आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और आगे लेके चलें आपको। तो कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा कि 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हरियाणा के किस जिले में होगा। तो हरियाणा के किस जिले में होगा, ये फरीदाबाद जिले के अंदर होगा। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आने वाले 20 तारीख से, ठीक है ना, 20 या 21 तारीख से जो है ना, हम लोग एचसीएस का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। एचसीएस का आधारशिला बैच का नाम होगा, स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे होगा, ठीक है ना। मेरे द्वारा ही उसमें जो है ना हिस्ट्री और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और इसके साथ साथ जियोग्राफी और हरियाणा जीके और करंट अफेयर्स, ठीक है ना, ये वाले सब्जेक्ट का प्री के लिए, स्पेशली ओनली फॉर प्री, ठीक है ना। और ये सटीक वाली वीडियो होगी, इसका मतलब ये नहीं कि अथाह वीडियो होगी। सिर्फ और सिर्फ काम काम के बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूबल टॉपिक। बाइलिंगुअल होगा, हिंदी प्लस में इंग्लिश, दोनों ही लैंग्वेजेस में। कंप्लीट नोट्स होंगे आपके लिए अच्छे ही, पीपीटी फॉर्म में और या पीडीएफ फॉर्म में, आपको दोनों ही फॉर्म में उनको दिए जाएंगे। और ये वाला बैच होगा। इसका प्राइस तो अभी मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ। इसका प्राइस कंप्लीट एक बार तो, जैसे पॉलिटी वगैरह की एक दो क्लासेस तो पड़ी है डेमो के रूप में। एक बार तो मैं इन सभी क्लासेस के मैं 20 या 21 इसलिए रखा है कि आने वाले 5 या 6 दिन तक आपको मैं कंप्लीट इसके हर एक सब्जेक्ट का एक एक या दो दो क्लासेस के रूप में डेमो दूंगा। वैसे तो आप मुझसे खैर पढ़ते ही हैं, लेकिन फिर भी खैर ज़रूरी है परचेज़ करने से पहले कि एक बार इन सब क्लासेस का एक एक या दो दो क्लासेस का डेमो होगा आपके लिए, किस टाइप का फॉर्मेट होगा, किस तरीके से पढ़ने वाले हैं हम लोग। 11 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उससे पहले ही इस बैच को 1 फरवरी को कंप्लीट कर दिया जाएगा। टारगेट 1 फरवरी का होगा, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से हर सब्जेक्ट में से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वही सिर्फ सटीक, मतलब ऐसे अथाह नहीं, बिल्कुल ही जो मेन मेन चीज़ें जहाँ से आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए उस लेवल तक का आपको ले जाने की मेरी पूरा पूरा कोशिश, मेरा पूरा प्रयास रहेगा, ठीक है। एनीवे, आगे बढ़ता हूँ और आज का पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड का ओएसडी किसे बनाया है। ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अभी किसे रिसेंट अपॉइंट किया गया है। तो अभी आय वृद्धि बोर्ड, आपको पता है अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने आय वृद्धि बोर्ड बनाया है। क्यों बनाया है? कि वे जिनकी इनकम 1,80,000 तक है, या जिनकी इनकम इस तक है भी नहीं। मान लेते हैं बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे हरियाणा में मैंने आपको कई बार बताया होगा, फरीदाबाद जिले के अंदर सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। सालाना उनकी 25,000 तक भी इनकम है। सबसे कम गरीब हालांकि पंचकुला में। अब आप सोच के देखिएगा, सालाना 25,000 ही इनकम, तो ये बहुत ज़्यादा कम इनकम होगी देखा जाए तो। अब ऐसे लोगों का इनकम बढ़ाने के लिए एक आय वृद्धि बोर्ड बनाया है। अब सर
इनकम कैसे बढ़ सकती है भाई? देखो, इनकम ऐसे बढ़ सकती है कि आप उनको आइडिया दो। सबसे पहली बात तो यही आती है कि लोगों के पास में सुझाव नहीं होते, आइडिया नहीं होते, करने के लिए कैपेबिलिटी सबके पास है। इंसान हर कोई है, आप जैसे हो वैसा ही मैं हूँ, वैसे ही हर कोई दुनिया में एक जैसे ही है। दिमाग भी भगवान ने ऑलमोस्ट बराबर ही दिया है, बस फ़र्क ये है कि हम उसका यूज़ नहीं करते, या हमारे पास आइडियाज़ नहीं होते, या करने के लिए सलाह नहीं होती। इसको कहते हैं सीधे तौर पे गाइडेंस नहीं होती, कहने का मतलब ये है। तो ऐसे लोगों को गाइडेंस सलाह देके ये बोर्ड जो है ना कोशिश करेगा कि उनकी आय में वृद्धि हो। तो इस बोर्ड के अभी नए ओएसटी बने हैं, विजेंद्र कुमार बने हैं। ए वाला ऑप्शन इस सवाल का ठीक है, आईएएस अधिकारी है विजेंद्र कुमार। वैसे ऑलरेडी इनके पास में और भी डिपार्टमेंट है, लाइक जैसे युवा सशक्तिकरण, उद्यमिता, सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग के प्रधान सचिव, हरियाणा सरस्वती विरासत विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इनके पास ये बोर्ड तो रहेंगे ही रहेंगे, के साथ में इनको हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड, हालांकि ये पूरी तरीके से काम नहीं करने लगा है हरियाणा में भी, लेकिन काम करेगा। तब भी इस बोर्ड के ओएसडी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी पे इन्हीं को ही अपॉइंट किया है। अच्छा, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड से मुझे एक सवाल तो ये याद आ रहा है कि हरियाणा में 2015 में सरस्वती हेरिटेज बोर्ड बना था, सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए, और इससे रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो यही बोर्ड करेगा। इसके अध्यक्ष तो हरियाणा के सीएम ही हैं, लेकिन इसके जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम धूमन सिंह किरमिच है, याद रखिएगा आप लोग। दूसरा सवाल मुझे ये याद आ रहा है कि यमुनानगर का एक गांव है जिसका नाम हुआ करता था, मतलब मुस्तफ़ाबाद हुआ करता था, और मुस्तफ़ाबाद का नाम बदल के सरस्वती नगर कर दिया है। और वहाँ पे स्वर्गीय दर्शन लाल जैन जी ने ही सबसे पहले सरस्वती नदी की धारा है वो खोजा था। उनको भारत सरकार के द्वारा पद्म सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है। ठीक है, तो ये तो बात हुई इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके अलावा कुछ और अपॉइंटमेंट भी हुई है, जैसे श्री धर्मेंद्र सिंह को सहकारिता विभाग हरियाणा का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा राहुल मोदी को बहादुरगढ़ उपमंडल जो ना उसके अधिकारी नियुक्त किया गया है। अच्छा, मुझे यहाँ से एक सवाल और याद आ रहा है। उपमंडल हरियाणा में अभी करंट के अंदर सब डिवीज़न है कितने? तो वो टोटल 80 है। इन फ्यूचर के लिए दो और प्रस्तावित है, लेकिन 82 हो जाएगी। पहले ये 74 हुआ करती थी, टोटल 6 और जोड़ दी गई है। तो टोटल आज की तारीख में 80 हो चुकी है, और डिवीज़न तो हरियाणा में टोटल 6 ही है। ठीक है, अगला सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट तो है ही है। अभी हाल ही में एक स्वीडन के साथ हम अपना समझौता हुआ है हरियाणा वालों का, मतलब एक एमओयू हुआ है। तो भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार कार्ल गुस्ताफ M4 की मैन्युफैक्चर यूनिट सेटअप की जाएगी अपने हरियाणा के अंदर ही? वैसे खतरनाक की बात आ जाए तो पूरे भारत में सबसे खतरनाक हम ही हैं, ठीक है ना। 1857 की क्रांति का शुरू करने का श्रेय हमें ही जाता है, और अगर वो क्रांति में हम शुरुआत ना करते थे, हिस्सा ना लेते, तो हमें यूपी से पंजाब में ना आना पड़ता और अलग से स्ट्रगल ना करना पड़ता, क्योंकि अंग्रेजों को लग गया था पता कि भाई ये तो कुछ कर सकते हैं, इसलिए इनके टेंशन पैदा करो। इनको टेंशन का मतलब ये है कि इनको भाषा के आधार पर लड़ाई कराओ। तो अब 1858 के अंदर जो है ना हम लोगों को पंजाब में पटक दिया था। पहले हम यूपी कानपुर आगरा जनपद के हिस्से में आया करते थे। तो खैर, हथियार है कार्ल गुस्ताफ, इसको हरियाणा में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इसका यूनिट हरियाणा में सेटअप होगा। पूरी जानकारी इसकी अपडेट नहीं हुई है कि हरियाणा में कहाँ सेटअप होगा, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखना कि हरियाणा के अंदर ये सेटअप किया जाएगा। पहले हम ये बात करते हैं कि कंपनी कौन से देश की है। स्वीडन की है ये, जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है। और फेमस डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी है साब, जिसका नाम है। इसमें भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% डायरेक्ट रूप से फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसको FDI कहते हैं ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मंजूरी हासिल कर दी है। और हरियाणा के अंदर इसके हथियार तैयार किए जाएंगे। इस हथियार का नाम होगा कार्ल गुस्ताफ M4। ये ऐसा हथियार है कि जो कई अलग अलग तरह के गोले दाग सकता है। इससे हरियाणा में इसकी फैक्ट्री लगने वाली है, और ये M4 में 10 तरह के हथियार लग सकते हैं। यानी कि एक ही वेपन सिस्टम से दुश्मन के ऊपर 10 तरीके से हथियार दाग सकते हैं हम लोग। जैसे यानी एंटी पर्सनल HE है, ADM है, स्पोर्ट वॉर हेड है, यानी कि स्मॉल स्मोक वाला आपका है। ऐसे कई सारे हथियार है जिसके अंदर एड ऑन किया जा सकता है। और तकरीबन 1 किलो 700 ग्राम इसका वजन है, ऑलमोस्ट। ये हथियार भारत में बनेगा तो कई तरह के फायदे भी होंगे, जैसे कि गुस्ताफ M4 राइफल्स है एक प्रकार की। और इसके फ़ायदे ये होंगे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगने से सबसे बड़ा इकोनॉमिकल बेनिफिट तो होगा, सिक्योरिटी वाला बेनिफिट भी होगा। पहला हथियार इसका 2024 में बन के तैयार हो जाएगा। एक टाइप का रॉकेट लॉन्चर टाइप की टेक्नोलॉजी है ये, देखा जाए तो।
और इसके वैसे 4 वेरिएंट है। M1 से M1 M2 M3 M4 ऐसे तरीके से है। जैसे M1 को 1946 में बनाया गया था, 2 को 1964 में बनाया गया, फिर 3 को 1986 में बनाया गया, अब ये 2024 में बनेगा M4 जो है आपका। और M4 को वैसे इंडिया में 2024 में बनेगा, वैसे तो इसको 2014 में बना लिया गया है। और ये अत्याधुनिक रॉकेट के रूप में काम करता है। और इसके अलावा जो है ना आपका, अगर इसका रॉकेट लॉन्चर ऐड कर दिया जाए तो इसका टोटल वजन फिर हो जाएगा 6.6 किलोग्राम। खाली बंदूक का इसका लगभग 1 किलो 700 ग्राम के आसपास है। इसमें गनर और एक दूसरा लोडर होता है, इसको ऐसे करके। और इसके अंदर जो है ना, इसकी जो स्पीड है ना वो बहुत है। गोले दागने की अधिकतम स्पीड 840 फीट प्रति सेकंड के हिसाब से है, मतलब 918 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से देखा जाए तो कैसी बहुत ज़्यादा स्पीड है ये। अगर दुश्मन चलती फिरती गाड़ी में है तो इसकी सटीक रेंज 400 मीटर है। गाड़ी खड़ी है तो 500 मीटर की इसके लगभग रेंज है। तो काफ़ी, और स्मोक और हाई एक्सप्लोसिव गोले का उपयोग करते हैं तो रेंज इसकी तकरीबन 1000 मीटर तक आती है। गाइडेड बूस्टेड लेज़र गाइडेड हथियार दागते हैं तो 2000 मीटर तक गोला दाग सकते हैं इससे। तो दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार का नाम दे दिया तो आप समझ सकते हो स्पीड और इसकी क्वालिटी तो बनेगा अपने हरियाणा के अंदर ये। किस जिले के खिलाड़ियों का भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में सिलेक्शन हुआ है? तो भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में सिलेक्शन हुआ है सोनीपत जिले के खिलाड़ियों का। खिलाड़ी है, 3 बच्चियां हैं। एक तो इनमें नाम है प्रीति, आपने शायद सुना होगा इनका नाम। एक प्रीति है, एक साक्षी है, एक मंजू है। प्रीति और मंजू का नाम आपने पहले भी सुना है क्योंकि जो पीछे टीम ने आपका हुआ था गेम, उसमें इन बच्चियों ने गोल्ड लेके आई थी। अब एक साक्षी नाम की बच्ची और है। ये तीनों ही प्रीतम सिवाच हॉकी अकादमी के स्टूडेंट हैं। और आने वाले टाइम में चिल्ली की राजधानी सैंटियागो में 29 नवंबर से 10 दिसंबर तक एक विश्व जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप होने वाली है। उसमें टीम इंडिया ने भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की घोषणा की है। उसमें इन 3 बच्चियों का नाम जो है ना सिलेक्ट हुआ है। और एशिया कप जीता था, मैंने अभी आपको बताया ना, जैसे 2 से 11 जून तक प्रतियोगिता हुई थी जापान के काकामिगाहरा में। और वहाँ पे कैप्टन थी प्रीति, और इन्हीं के नेतृत्व में ये मैच जीती थी टीम। और अब फिर से जा रही है। इनका टारगेट भी यही है कि हम ओलंपिक तक जाएं और ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल लेके ही आए। ठीक है। अच्छा, हम बात अगर सोनीपत की करें ना, तो सोनीपत जिला भी वैसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन दिनों में तो खूब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो ही रहा है। सोनीपत जिला है। सोनीपत की मैं आपको सबसे पहले ना तहसील बताता हूँ। क्यों तहसील बता रहा हूँ उसकी पीछे वजह आपको पता लग जाएगी। एक तो तहसील खुद ही सोनीपत है, ठीक है ना। चलो सोनीपत को रखते हैं एक साइड में, या एक सवाल निकाल लेते हैं सोनीपत से कि सोनीपत की खुद की स्थापना कब हुई थी। तो सोनीपत की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर, सबसे छोटा दिन होता है उत्तर भारत का ये अपना। और 1972 को स्थापना हुई थी इसकी, ठीक है। अच्छा, सोनीपत के अलावा दूसरी इसके अंदर आता है खरखोदा आता है। अब खरखोदा आपको बहुत इंपॉर्टेंट पता होगा, क्यों? क्योंकि खरखोदा एक तो रिजर्व सीट है यहाँ पे। एक यहाँ पे मारुति सुजुकी का 900 एकड़ का प्लांट पिछले साल 28 अगस्त 2022 को मोदी जी ने उद्घाटन कर दिया, जिसमें 800 एकड़ में कार और 100 एकड़ में मोटरसाइकिल बनने वाले हैं सुजुकी के। तीसरा यहाँ पे गन्नौर है इसकी तहसील। और गन्नौर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे पेरिस की तर्ज पे अंतर्राष्ट्रीय मंडी बनने वाली है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, बागवानी मंडी बनने वाली है। अरे गोहाना बहुत फेमस है जलेबी के लिए, ठीक है। खैर ये तो बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा सोनीपत जिला है ना, वो किस लिए फेमस है? सोनीपत को पहले कहते थे पुराने ज़माने में सोनप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। सोनप्रस्थ इसका प्राचीन नाम पेपर में कई बार आया है, पेपर में सोनप्रस्थ के नाम से। सोनप्रस्थ को एक्चुअली गोल्डन सिटी कहते हैं। वैसे इसके कई सारे नाम हैं, इसको साइकिल सिटी भी कहते हैं क्योंकि एटलस साइकिल का उद्योग हुआ करता था। कोविड के दौरान वो बंद हो गया हालांकि। और इसके अलावा यहाँ पे इसको ना हम लोग एक वो एजुकेशन सिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अच्छा, हरियाणा में एजुकेशन हब तो रोहतक है, लेकिन एजुकेशन सिटी इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। हरियाणा में अगर आपसे पूछ लेना कि मशरूम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, मशरूम, तो सोनीपत जिला ही आपको याद रखना है डियर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक ना हरियाणवी गांधी आपने नाम सुना होगा। हरियाणवी गांधी किसे कहते हैं? हरियाणवी गांधी कहते हैं मूलचंद जैन को कहते हैं हरियाणवी गांधी। और इनका संबंध कहाँ से है पता है ना तुम्हें? इनका संबंध गोहाना से ही है। इनको हरियाणवी गांधी के नाम से फेमस है, ये ध्यान रखना आप लोग। अच्छा, पूरे भारत की सबसे पहली बार जो एक बहुत ही मॉडर्न टाइप की आंगनवाड़ी, और ये आंगनवाड़ी सबसे पहले अत्याधुनिक आंगनवाड़ी के नाम से कह सकते हो, ये आंगनवाड़ी जो है ना सबसे पहले कहाँ खुली थी? तो ये सोनीपत के अंदर एक आपका है हसनपुर,
ठीक है ना। हसनपुर एक पलवल में भी है वैसे हसनपुर, जहाँ से यमुना नदी निकल के यूपी में एंटर कर जाती है, तो ये हसनपुर गांव में है, वहाँ पे खुला था। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। अच्छा, इसके बाद में जो है ना, एक बात ये याद रखना कि सोनीपत नगर निगम सेकंड लेटेस्ट नगर निगम है। ये 1 जून को नगर निगम बना था, 1 जून 2015 को बना था। हरियाणा का 10वां नगर निगम कहिएगा, क्योंकि 11वां नगर निगम तो मानेसर को बना है, 23 दिसंबर 2020 को बना है वो तो फिर, ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा हरियाणा के अंदर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है जो कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती है अपने आप में, और ये कहाँ पे है, ये राई के अंदर है। इसको याद रखना आप लोग। मोतीलाल नेहरू खेल कूद स्कूल भी है यहाँ पे आपका, है ना। और एक एक यूं कहिएगा, इसको ना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को ना हरियाणा की कहो या भारत की कहो, टूरिस्ट यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हो आप लोग, ठीक है ना। भारत की पहली ये टूरिस्ट यूनिवर्सिटी है, ये भी यहाँ पे बन रही है। एक्चुअली इसके डिपार्टमेंट अलग है, खैर वो बात अलग है। अच्छा, इसके अलावा आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी और भी है, बताता हूँ मैं आपको। अरे वो किस नाम से कि अम, लक्ष्मी चंद, हाँ ठीक है ना, लक्ष्मी चंद के नाम से यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस है। ये सोनीपत के अंदर पड़ती है, अटेरना में। ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है ना। अटेरना बोलते हैं ना इसको, अटेरना, हाँ ठीक है, यहाँ पे है ये। और स्पोर्ट्स स्कूल तो बन ही रहा है आपका, यहाँ पे है ही है ऑलरेडी, तो इम्पोर्टेंट ही रहेगा। अच्छा, सोनीपत हरियाणा की चौथी पुलिस कमिश्नरी बनी है, वो तो अब आपको याद रह ही गया होगा। बी सतीश बालन यहाँ के पहले पुलिस कमिश्नर बने। और हरियाणा के अंदर सोनीपत पुलिस कमिश्नरी के अलावा आपको क्या याद रखना है, चौथा मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट एरिया भी बना है सोनीपत। वो भी क्वेश्चन कई बार पेपरों में आ ही जाता है आपका। एक यहाँ पे मामा भांजा की दरगाह आप लोगों ने पढ़ी होगी बहुत बार शायद, मामा भांजा की दरगाह, वो भी सोनीपत जिले के अंदर ही है। और इसके अलावा सोनीपत के अंदर ना एक फुटवियर या उसको कहते हैं हम लोग क्या मार्बल पार्क, ठीक है ना। मार्बल पार्क के नाम से जानते हैं, मार्बल पार्क, ये भी सोनीपत के अंदर ही पड़ता है आपका, ठीक है। और एक कुश्ती के खिलाड़ी बहुत फेमस हैं जिनका नाम आपको याद रखना है, योगेश्वर दत्त, ठीक है ना। जानते होंगे खैर इनको आप, योगेश्वर दत्त कुश्ती के खिलाड़ी है। ये भी सोनीपत से संबंधित है। सोनीपत में एक गांव है भैंसवाल, ठीक है ना, भैंसवाल। भैंसवाल से दीपा मलिक भी तो है, तो उनको भी आप जानते होंगे, ठीक है ना। दीपा मलिक है वो चुनाव आयोग की हरियाणा में ब्रांड एम्बेसडर है, याद रखना आप लोग। न्यूजीलैंड सरकार ने इनको सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप अवार्ड के लिए भी चुना था, तो ये कई सारी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सोनीपत के अंदर एक ककरोई को कैसे भूल सकते हैं आप लोग, ककरोई, ठीक है ना, ककरोई, ककरोई विद्युत परियोजना है। कोई मुझे कमेंट में बताएगा कौन से साल सेटअप हुई थी ये, चलो बताना। और इसमें ना 100 मेगावाट की 4 यूनिट लगी हुई है, 100 मेगावाट की 4 यूनिट लगी हुई है, पानी से बिजली बनाने का है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। सोनीपत की एक मेघना मलिक भी आपने शायद कभी सुना हो, तो मेघना मलिक, ये टीवी एक्ट्रेस है मेघना मलिक, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। सोनीपत का एक मेला बड़ा फेमस है, डेरा बाबा नगन्नाथ का, ठीक है ना, डेरा बाबा नगन्नाथ का, ठीक है। तो ये भी फेमस कह सकते हो आप लोग। और मेघना मलिक से मुझे एक और चीज़ याद आ रही है, एक जी टीवी के एंकर है मीमांशा मलिक, वो भी यहीं से ही है। जी टीवी चैनल आप देखते होंगे, वहाँ से मीमांशा मलिक है, एंकर है वहाँ पे। वो भी हरियाणा के सोनीपत जिले से ही संबंध रखते हैं आपके, ठीक है। चलिए सर, तो ये ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है सोनीपत जिले से, ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे तो कई सारे मेले भी और भी हो सकते हैं आपके, सतकुंभा का मेला एक सच्ची सोनीपत में लगता है, वो भी आप याद कर सकते हो यहाँ पे। एक फेमस बाजे भक्त भी याद आ रहे हैं मुझे, बाजे भक्त का संबंध भी कहाँ से, सांगी थे पर से सोनीपत से थे। चलिए, इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को याद जरूर रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हरियाणा परिवहन डिपार्टमेंट वाला वो मुरथल के अंदर है, तो वो भी पॉइंट आप याद कर सकते हो। मुरथल अगेन सोनीपत का ही तो क्षेत्र हुआ आपका, है ना। चलिए, इसी के साथ ये सेशन आज समाप्त होता है, और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि हाल ही में किस शहर में स्मार्ट चैटबॉट बिरबल लॉन्च किया गया है। बताना इसके बारे में विस्तार से, कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। अपना ख्याल जरूर रखना, राधे राधे।